अब जून अपने घर पर आराम कर रहा है, तभी उसे नाम से ही का मैसेज आता है। जून सोचता है, इस समय कौन मैसेज कर रहा है। नाम से ही उसे डेट पर जाने के लिए मैसेज करती है। नाम से ही लिखती है, मी देओकचुन, इस सप्ताहांत डेट पर चलते हैं। जून तुरंत मना कर देता है। जून जवाब देता है, मैं व्यस्त हूं। फिर नाम से ही एक काले कपड़े में अपनी तस्वीर भेजती है, मैं ये पहनकर जा रही हूं। नाम से ही पूछती है, क्या ये प्यारा नहीं है। जून मैसेज पढ़ लेता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। जून ने अभी अभी नाम से ही की डेट की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज किया था। अब जून नाम से ही के मैसेज की चेतावनी वाली आवाज सुनता है। जून सोचता है, मुझे उसे नजरअंदाज करना होगा। वह मैसेज की संख्या ऑफ 1 माइल को क्लिक करके देखता है। इसके बाद जून अपने काम पर पूरी तरह ध्यान देता है। जून अपने लैपटॉप पर काम करते हुए उत्साह से घोषणा करता है, हो गया। अब जून फूड ट्रक से बाहर देखते हुए एक बड़ा अम्यूजमेंट पार्क के सामने खड़ा है। जून खुशी से घोषणा करता है, हमने अम्यूजमेंट पार्क फूड ट्रक स्पॉट ऑक्शन जीत लिया है। अब जून वहां काम शुरू करता है, आइसक्रीम बनाता है। जून कहता है, बहुत बढ़िया, अब हम व्यापार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो एक बड़ी आइसक्रीम कोन दिखाता है। इसके बाद जून आश्चर्य से फूड ट्रक से बाहर देखता है। जून सोचता है, लेकिन कोई क्यों नहीं है, पार्क पूरी तरह खाली है। अब जून आइसक्रीम हाथ में लिए चिंता करता है। खुलने का समय तो पहले ही बीत चुका है। जून अंदाजा लगाता है, कहीं आज बारिश तो नहीं होने वाली। तभी अचानक नाम से ही वहां आती है और जून को देखकर खुश होकर पुकारती है। नाम से ही उत्साह से कहती है, देओक चुन टिल्ड, मैं यहां हूं। नाम से ही एक काले रंग की ड्रेस पहने हुए है और जून के हाथ से आइसक्रीम चखती है। नाम से ही हंसते हुए जून के पास झुकती है और आइसक्रीम का स्वाद लेती है। जून नाम से ही को देखकर हैरान हो जाता है। जून पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा। जून को तुरंत एक विचार आता है, आह। वो सवाल करता है कि क्या ये जगह भी नाम से ही KSH ग्रुप की है। नाम से ही फिंगर क्रॉस करके मना करती है। नाम से ही कहती है, ठीक नहीं, लेकिन नाम से ही आगे कहती है, आज कोई अन्य ग्राहक नहीं आएगा। नाम से ही की बात सुनकर जून पूरी तरह चौंक जाता है। जून हैरानी से पूछता है, क्या। नाम से ही कहती है, क्योंकि मैंने पूरी जगह किराए पर ले ली है। जून नाम से ही की इस हरकत पर गुस्से से भर जाता है। जून सोचता है, मुझे बेवकूफ बनाया गया। अब नाम से ही हंसते हुए जून को घूर कर देखती है और कहती है, इसलिए पूरे महीने तक सिर्फ तुम ही इस जगह तक पहुंच सकते हो। नाम से ही अपनी खुशी में खोई हुई दिखती है। अब नाम से ही जून के सामने खड़ी होकर मांग करती है, अब बस मुझ पर ध्यान दो। नाम से ही पूरे खाली पार्क में जून को पुकारती है और उसका पीछा करती है। नाम से ही जोर से पुकारती है, मेरे प्रिय माय डार्लिंग। नाम से ही दौड़ते हुए जून को पुकारती है, देओकचुन। अब सेक्रेटरी किम गुस्से में लाल आंखों और पेशेवर सूट में अम्यूजमेंट पार्क के प्रवेश द्वार पर खड़ी है। सेक्रेटरी किम फोन पर चेयरवुमन से कहती है, मैं इसे संभाल लूंगी चेयरवुमन। अब सेक्रेटरी किम अपने अतीत को याद करती है, जब वो चेयरवुमन से बात कर रही थी। चेयरवुमन कहती है, मैं खुद ऑर्डर दूंगी, इसलिए डायरेक्टर किम इसमें शामिल मत होना। अंत में सेक्रेटरी किम दृढ़ता से सोचती है, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैं खुद को साबित करूंगी, अपने तरीके से। अब वर्तमान समय में सेक्रेटरी किम जून को देखती है, जो शायद नाम से ही के साथ झूले पर बैठा है। सेक्रेटरी किम सोचती है, युवती यंग लेडी के इस तरह का व्यवहार करने का कारण ये आदमी है। वो जून की तरफ देखती है और सोचती है, मेरा काम इस तरह के खतरों को खत्म करना है। सेक्रेटरी किम नाम से ही को पकड़कर दूर करती है और सोचती है, इससे पहले कि वे और करीब आ सकें। अब सेक्रेटरी किम जून के झूले पर उसके करीब झुकती है। मुझे पहले उसे फुसलाना होगा। सेक्रेटरी किम अपने डेटिंग कोर्स और सिद्धांतों को याद करती है। सेक्रेटरी किम सोचती है, मैंने सिर्फ इस 1 मिलियन के कोर्स पर 5 मिलियन वोन खर्च किए थे। सेक्रेटरी किम आगे सोचती है, मैंने हर डेटिंग सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है। अब सेक्रेटरी किम जून और नाम से ही के साथ झूले पर बैठी है और अपनी योजना शुरू करती है। सेक्रेटरी किम सोचती है, पहला कदम लगातार आंखों का संपर्क बनाना है। जून पसीने में है और असहज दिखता है, जबकि नाम से ही झूले पर जोर से खुश होकर चिल्लाती है। सेक्रेटरी किम जून को फुसलाने के लिए अपनी योजना पर काम कर रही है, लेकिन झूले पर नाम से ही की उत्साहपूर्ण हरकतें माहौल को और अजीब बना देती हैं। अब रोलर कोस्टर पानी के हिस्से से गुजरता है। नाम से ही बहुत खुश दिखती है और कहती है, परफेक्ट परफेक्ट। पानी की एक बड़ी लहर उठती है और नाम से ही जून और सेक्रेटरी किम को पूरी तरह से भिगो देती है। सेक्रेटरी किम की फुसलाने की योजना पर पानी फिर जाता है,
क्योंकि रोलर कोस्टर पर जून और नाम से ही के बीच एक रोमांचक पल आता है। अब नाम से ही खुशी से ऊपर की तरफ देखती है। नाम से ही हंसते हुए कहती है, कितना मजा आया, है ना? नाम से ही जून की तरफ देखती है, जो पूरी तरह से गीला हो चुका है। नाम से ही चौंक कर पूछती है, अरे देओकचुन, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से भीग गए हैं। अब नाम से ही हाथ में एक पोलरॉइड तस्वीर लिए हुए है, जो रोलर कोस्टर पर पानी के छींटे पड़ते समय खींची गई थी। तस्वीर में नाम से ही खुश दिखती है और जून पूरी तरह से पानी में कवर हो गया है। अब नाम से ही जून का हाथ पकड़ती है और रोमांचित होकर कहती है, सही समय, एक चीज थी जो मैं साथ में करना चाहती थी। जून पसीना पोंछता है और परेशान दिखता है और नाम से ही से पूछता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने वाली हो? नाम से ही जून को देखती है और उसे अपने पीछे आने को कहती है। अब नाम से ही और जून आईने के सामने खड़े हैं। दोनों ने क्लासिक स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है और कानों पर चूहे के कान वाले हेडबैंड लगाए हुए हैं। नाम से ही खुशी से घोषणा करती है, टाडा, अम्यूजमेंट पार्क क्लासिक स्कूल यूनिफॉर्म डेट। तैयार होने के बाद नाम से ही आगे के मजे के लिए पूरी तरह से तैयार है। नाम से ही कहती है, ठीक है, चलो अब सच में मजे करते हैं। पहला दृश्य, नाम से ही जून को जबरदस्ती झुलाती है और झूला बहुत तेज झूल रहा है। नाम से ही हंसते हुए चिल्लाती है, क्या देओकचुन, हा हा हा। जून परेशान होकर कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। सेक्रेटरी किम पीछे से ऊपर की तरफ उछलती है और उन्हें देखती है। सेक्रेटरी किम दृढ़ता से कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। अचानक सेक्रेटरी किम फिसल जाती है। सेक्रेटरी किम जून और नाम से ही को चिल्लाकर कहती है, तुम मुझे पकड़ो। जून उसे देखकर हैरान होता है और उसकी क्षमता पर सवाल उठाता है, तुमने इस छोटी सी चीज को भी नहीं संभाला, तुम बॉडीगार्ड कैसे बन गई? सेक्रेटरी किम बिजली चमकने वाली आंखों से चिल्लाकर पूछती है, क्या कहा तुमने? सेक्रेटरी किम नीचे की तरफ गिरती है, उसका हाथ कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा दृश्य, जून जमीन पर पड़ा हुआ है और नाम से ही को सेक्रेटरी किम ने पकड़ा हुआ है। जून आश्चर्य से पूछता है, क्या तुमने अभी मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं कहा था? सेक्रेटरी किम ने नाम से ही को उठाया हुआ है और मन ही मन सोचती है, ये आदमी। सेक्रेटरी किम अम्यूजमेंट पार्क की एक और राइड और जून के साथ बैठी है और हैरान होकर सोचती है, ये किसी भी चीज के लिए क्यों नहीं झुक रहा है? वह फिर सोचती है, असंभव, सिद्धांत त्रुटिहीन था। सेक्रेटरी किम अब एक अलग राइड पर जून और नाम से ही के साथ है, जहां नाम से ही खुश दिखती है। सेक्रेटरी किम अगली योजना बनाती है। जब बात यहां तक आ गई है तो अब योजना बी, प्लान बी का समय है। इसके बाद वो राइड के स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ती है। सेक्रेटरी किम टीकअप राइड का पहिया तेजी से घुमाती है, जिससे तीव्र गति उत्पन्न होती है। नाम से ही झटके से उछल जाती है और हैरानी में कहती है, ओह। जून भी झटके से आगे झुक जाता है और सवाल करता है, अरे। सेक्रेटरी किम तेजी से घुमाए गए पहिए को पकड़े हुए है और अपनी सोच को बताती है। सेक्रेटरी किम सोचती है, मुझे पहले उनकी इंद्रियों को भ्रमित करना होगा और फिर उनका ब्रेन वॉश करना होगा। मेरे लिए झुको। हे। राइड के तेज चक्कर को देखकर जून चिल्लाता है, तुम क्या कर रही हो? जून राइड पर आगे झुककर सेक्रेटरी किम से चिल्लाकर कहता है, बंद करो। वो अगले ही पल सेक्रेटरी किम के हाथ को कसकर पकड़ लेता है, जो पहिए पर था। अचानक हुए स्पर्श से सेक्रेटरी किम चौंक जाती है। सेक्रेटरी किम हैरान होकर सोचती है, वो मेरा हाथ पकड़ रहा है, नहीं हो सकता। सेक्रेटरी किम जून डियोकचुन को भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जून के हाथ पकड़ने के अनपेक्षित स्पर्श ने उसे खुद हैरान कर दिया। सेक्रेटरी किम अचानक शर्म से लाल हो जाती है, जिससे वो पूरी तरह से चौंक गई है। सेक्रेटरी किम पूरी तरह से हैरान होकर कहती है, हाँ? उसके पूरे चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली छाई हुई है। सेक्रेटरी किम जून के स्पर्श से शर्माती है और सोचती है, जबकि जून गुस्से में उसे देख रहा है। सेक्रेटरी किम मन ही मन सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी उसके लिए झुक रही हूं? वो गुस्से में कहती है, छोड़ो। जून हाथ नहीं छोड़ने का आग्रह करता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। जून राइड के लगातार घूमने पर अपनी परेशानी व्यक्त करता है। जून उसे डरकर बताता है, अगर हम घूमते रहे तो मुझे उल्टी हो जाएगी। सेक्रेटरी किम हाथ छोड़ने की कोशिश करती है, जबकि जून उसे रोके हुए है। सेक्रेटरी किम हाथ पकड़े हुए जून की आंखों में देखती है और उसके बारे में सोचती है। सेक्रेटरी किम सोचती है, ये लगभग मेरे खिलाफ हो गया था। ये कोई साधारण आदमी नहीं है। अगले ही पल सेक्रेटरी किम नाम से ही के बारे में चिंतित होकर सोचती है। राइड के रुकने के बाद नाम से ही उल्टी करते हुए दिखती है, उसे चक्कर आ रहे हैं। नाम से ही बीमार महसूस करती है। सेक्रेटरी किम तुरंत नाम से ही को सहारा देती है और माफी मांगती है, मुझे माफ करो युवती।
जून हैरान होकर दोनों को देखता है। जून सवाल करता है, तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है? नाम से ही गहरी शर्मिंदगी में झुकी हुई है और बुरा महसूस कर रही है। नाम से ही आंसू भरी आंखों से कहती है, ओ नहीं। वो सेक्रेटरी किम से फुसफुसाकर कहती है, ये शर्मनाक है, उससे कहो कि ये तुम्हारे पेट के कारण था, जल्दी करो। दूसरा दृश्य, सेक्रेटरी किम मालिक की बात मानती है, लेकिन जून दोनों को पकड़ लेता है। सेक्रेटरी किम जवाब देती है, जी युवती। जून उन्हें टोकता है, तुम दोनों की बातें मुझे सुनाई दे रही हैं, पता है ना? सेक्रेटरी किम सीधे खड़ी होकर जून को देखती है और झूठ बोलती है। सेक्रेटरी किम सफाई देती है, वो मेरे पेट में दर्द था, पहले की तरह। जून जवाब देता है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी है ना? जून के पकड़े जाने पर सेक्रेटरी किम गुस्से से चिल्लाती, ठीक है, जो भी हो, और हार मान लेती है। नाम से ही प्यार से कहती है, देवचुन टिल्ड, मैं वॉशरूम जाऊंगी, यहीं रुको। जून उसे देखता है और पुकारता है, अरे। जून उसे जाते हुए देखता है और सेक्रेटरी किम उसका ध्यान भटकाती है। सेक्रेटरी किम जून को एक खिलौना बंदूक पकड़ाती है जो शायद उन्हें गेम जोन से मिली है। सेक्रेटरी किम पूछती है, शूटिंग गेम की शर्त कैसी रहेगी? दूसरा दृश्य, जून सेक्रेटरी किम की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर चिंता और विरोध का भाव है। जून उस खिलौना बंदूक को पकड़ता है और राइफल के स्कोप में से सेक्रेटरी किम को घूरता है। जून उसे देखता है और पूछता है, तुम मुझे कुछ देर से परेशान कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? सेक्रेटरी किम उस खिलौना बंदूक को पकड़कर जवाब देती है, मैं सीधी बात करूंगी। सेक्रेटरी किम उसे बंदूक की नोक पर रखते हुए एक चुनाव पेश करती है। सेक्रेटरी किम कहती है, चुनो। वह विकल्प देती है, मर जाओ या मुझसे प्यार करो। जून डर और हैरानी के भाव के साथ उसे देखता है, जिससे साफ है कि वो इस अजीब सी स्थिति से परेशान है। सेक्रेटरी किम नाम से ही को बचाने और जून दूर रखने के लिए अपनी योजना बी को एक अंतिम और अजीब मोड़ देती है।